आज मैं आपके लिए 6 to 7 ईयर बेबी के लिए कॉलर नाइट सूट लेके आई हूँ, जिसकी मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। इसके लिए मैंने कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आप नाइट सूट की कटिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोअर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले इसे खोल लेना है, खोल के इसे पलट लेना है, क्योंकि हमें स्टिचिंग उल्टी साइड लगानी होती है। इस तरह से हम आसन की सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल ही आराम से हमें आसन की सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम छोटी छोटी कट लगा देंगे ताकि हमारा आसन अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही कट लगा देंगे। इसके बाद हमें ऊपर इलास्टिक के लिए फैब्रिक मोड़ लेना है। फैब्रिक हमें उतना ही मोड़ना है जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक हो, उसी हिसाब से हम इलास्टिक मोड़ेंगे। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर से मोड़ना है, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कपड़े को मोड़ते मोड़ते हम 2 इंच छोड़ देंगे ताकि उसमें हमें रबड़ लगाना है। इसके बाद हम नीचे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हम यहाँ पे डोरी पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप डोरी पाइपिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना दूँगी। तो पाइपिंग की गोल वाली साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग में जो डोरी होता है हमें उसके बिल्कुल पास पास सिलाई लगानी है, इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसे पलट कर डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह लोअर पार्ट की एक मोरी तैयार हो गई है। इतना अच्छा फिनिशिंग आया है। इसी तरह मैंने दूसरी भी तैयार कर ली है। इसके बाद अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई हम 6 इंच पे लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त हम ये ध्यान देंगे कि आगे पीछे के जो जॉइंट होते हैं उसे हमें बिल्कुल ही सेंटर से सेंटर मिला करके वहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मेजर कर लिया है हमने 6 इंच पे और हमने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद अब हम ऊपर की तरफ इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक की चौड़ाई लगभग 20 इंच है, क्योंकि कमर की गोलाई 22 इंच है तो 2 इंच हम कम ही रखेंगे और इसे सेफ्टी पिन की मदद से इसमें डालते जाएंगे, इस तरह से। इस तरह से हम खींचते जाएंगे और इलास्टिक लगाते जाएंगे। इसके बाद हमें रबड़ को इस तरह से जॉइंट कर देना है। हमें यहाँ पर 5-6 सिलाई लगानी है ताकि ये बहुत ही अच्छे से मजबूत हो जाए और ये कभी टूटे ना। इस तरह से खींच के हम पहले बराबर कर लेंगे। जहाँ पर से इलास्टिक लगाया था खुले साइड पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और इसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमें इसके ऊपर रबड़ के ऊपर सिलाई लगानी है बीचों बीच। रबड़ कपड़े को हम इस तरह से खींचते जाएंगे
ताकि रबड़ के साथ कपड़ा बिल्कुल सेट हो जाए और ये पलटे नहीं। इस तरह से हमें खींचते खींचते हुए सिलाई लगा देनी है। बॉटम पार्ट हमारा तैयार है। अब हम अपर पार्ट बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट को बनाएंगे। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने एक 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इससे पहले हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसमें भी डोरी पाइपिंग लगानी है। तो सबसे पहले हम आगे की तरफ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें पाइपिंग वहीं तक लगानी है। और इस तरह से कट कर देंगे ताकि हमारा आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट दोनों में मार्क हो जाए। और डोरी पाइपिंग को हमें लगभग 0.3 का मार्जिन छोड़ते हुए पाइपिंग लगानी है। और ध्यान रहे कि डोरी पाइपिंग की जो गोल वाली साइड होती है वो अंदर की तरफ जाए, ताकि कंप्लीट सिलाई होने के बाद वो ऊपर की तरफ चले जाए। यहाँ पर हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। बिल्कुल डोरी के पास पास लगानी है हमें पाइपिंग। इस तरह से आराम आराम से हमें पूरी में सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस पार्ट को इसमें अटैच करेंगे। इसे हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे। पाइपिंग को हमें अंदर की तरफ रखना है। अब हम इस तरफ बिल्कुल सिलाई पर ही सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल ध्यान से हमें सिलाई पे ही सिलाई लगानी है। इस तरफ हम यहाँ पे टर्न करेंगे। जहाँ पे हमने कट का निशान लगाया था बस हमें वहीं तक सिलाई लगानी है, इस जगह तक। इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी कपड़ा कट करते जाएंगे ताकि हमारा पाइपिंग अच्छे से निकले। इसके बाद हम इसे इस तरह से पलट देंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ से पूरी सिलाई लगा देंगे। हमें पाइपिंग की बिल्कुल ही पास पास सिलाई लगा देनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। दूसरे शोल्डर को भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है। अब हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पीछे की तरफ लगभग 1/2 इंच गहराई काट लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हम कॉलर के लिए गले की नाप ले लेंगे। कॉलर की कटिंग पहले कभी नहीं होती है। इसमें सिलाई होने के बाद ही कॉलर की कटिंग होती है। तो कॉलर की लंबाई 13 इंच है। तो इसके लिए मैंने कपड़ा लगभग 15.5 इंच का ले लिया है। ये मैंने डबल कपड़ा लिया है। इसके बाद मैं इसे फिर से फोल्ड कर दूंगी। कॉलर की लंबाई 13 इंच है तो हम इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। इसे हम सीधी लाइन कर लेंगे। अब हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और बंद साइड से हम लगभग 1/2 इंच गहराई काटेंगे और गोलाई करके कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें कॉलर की कटिंग कर लेनी है। अब हम इसमें भी एक पाइपिंग लगाएंगे तीनों साइड से। पाइपिंग लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले पाइपिंग लगाया था।
इसमें भी हम पाइपिंग वैसे ही लगाएंगे। यहाँ पे भी हमें टर्न करके पाइपिंग लगाना है। इसके ऊपर से हम कॉलर का दूसरा पार्ट रखेंगे और पाइपिंग को अंदर की तरफ करते हुए हमें फिर से सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी हमें सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है ताकि पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट लगे। इसी तरह से हमें सिलाई लगा के कोने के पास कट लगा देना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे छांट देना है। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। इस तरह से हमें बिल्कुल ही पाइपिंग के पास से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम नीचे की तरफ थोड़ी थोड़ी खोल देंगे क्योंकि हमें शर्ट में अटैच करना है कॉलर को। तो इस तरह से हम जहाँ पे हमने पाइपिंग लगाई थी, पाइपिंग के बाद से हमें इस कॉलर को अटैच करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही आराम से हमें कॉलर सेट करना है और किसी भी कपड़े को ऊपर वाले पार्ट को या फिर नीचे वाले पार्ट को खींचना नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी पार्ट को खींचते हैं तो छोटा बड़ा हो सकता है। अब हम कॉलर को दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बराबर करते हुए हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के लिए आगे वाले पार्ट में गहराई वाले पार्ट को अटैच करना है। तो हम सेंटर से सेंटर मिला के हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। इसके बाद हमसे मेजर करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हमें पूरी स्लीव्स लगा लेनी है। इसी तरह हम दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। स्लीव अटैच करने के बाद हम इसे नीचे की तरफ पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने का तरीका हर बार सेम ही रहेगा। इसी तरह मैंने एक स्लीव तैयार कर ली है। दूसरी स्लीव को भी मैं इसी तरह बना लूँगी। इसके बाद मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई हम 4 इंच पे लगाएंगे। बॉडी के फिटिंग की सिलाई हम बॉडी के मेजरमेंट से लगा लेंगे। अगर आप नाइट ड्रेस की कटिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम इसे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। नीचे की तरफ लगभग 1 इंच से 1.25 इंच हमें मोड़ना है। बिल्कुल इसी तरह हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह नीचे की पूरी सिलाई हो चुकी है। अब आप आगे की तरफ चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं या फिर हुक भी लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।